हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका सर्कल्स यानी वृत्त। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप एक बार रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे। अगर आपको याद है, थ्योरम, दो थ्योरम्स हमने इसमें की थी। याद आ रहा है कुछ? 10.1 एंड थ्योरम 10.2। ये दो प्रमेय हमने की थी। क्या बोलते हैं इन प्रमेय को, क्या थ्योरम है? कुछ याद आ रहा है वो तो बताइए। देखिए, एक थ्योरम में तो ये बोला गया था कि अगर कोई सर्कल है, इस पे एक टेंजेंट बन रही है और इसका रेडियस, जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, ठीक है, उसको कट करेगा, तो ये टेंजेंट और रेडियस क्या है भाई? 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, या फिर परपेंडिकुलर होंगे, या फिर समकोण होंगे। समझ गए? तो ये तो पहली थ्योरम थी। अब दूसरी थ्योरम ये थी कि कोई बाहर पे पॉइंट है जो कि सर्कल को टच करता है, तो ये दो टेंजेंट्स बनाता है। ठीक है, इस बाहर बिंदु से दो टेंजेंट सर्कल पे अगर बनाएंगे तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे लेंथ में, इनकी लंबाई सेम होगी। तो ये दो थ्योरम्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी यूज में आने वाली हैं इस चैप्टर में। तो चलिए, इसी के आधार पे क्वेश्चन आप करेंगे। ये है आपका अगला सवाल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय सवाल है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़िए, नोट डाउन कीजिए इसको। डायग्राम अगर समझ गए आप तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर है, किसके बराबर होगा ये बताना है। ए बी सी डी 4 विकल्प आपको दिए हैं। यानी इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, किसके बराबर होगा एंगल POA? सिंपल है क्वेश्चन तो। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे दो टेंजेंट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, एक ये टेंजेंट हो गई। ठीक है, और दो टेंजेंट्स यहाँ पे बना दी, किससे? बिंदु P से। तो यहाँ पे एक बिंदु P है जो कि इस सर्कल जिसका केंद्र O है, जिसका सेंटर O है, इस पे दो स्पर्श रेखाएं बनी हैं। इन स्पर्श रेखाओं के नाम दिए हैं PA एंड PB। तो इस पॉइंट पे PA ये हो जाएगा, PB ये हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारी त्रिज्याएं होंगी, रेडियस होंगे, वो ये होंगे। ठीक है, और एक और इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में कि ये जो टेंजेंट्स हैं ये 80 डिग्री पे झुकी हुई हैं। ठीक है, मतलब 80 डिग्री का कोण बना रही हैं ये आपस में, यही बोला गया है। इफ टेंजेंट PA एंड PB फॉर्म फ्रॉम अ पॉइंट P टू सर्कल विद सेंटर O, P एंड PB पॉइंट P से टू सर्कल विद सेंटर O विद आर इंक्लाइंड, ये दोनों इंक्लाइन है 80 डिग्री पे, तो एंगल POA क्या होगा? POA मतलब
एक और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये, ठीक है। तो आपसे ये वाला कोण पूछा है कि ये कोण किसके बराबर होगा। 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक विकल्प चूज करना है आपको। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो और सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो बच्चों, आई होप आपने इसको शुरू जरूर कर दिया होगा सॉल्व करना, कुछ का आंसर भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, चेक करेंगे, और जिसका भी आंसर आ गया है सबसे पहले तो बच्चों चैट के माध्यम से आप अपना उत्तर भेज देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है ये कोण, इस कोण का मेजर। अब ध्यान से समझना, अगर हमारे पास ये पूरा एंगल होता, मतलब AOB होता, तो हम लगभग पास होते ये वाला कोण निकालने के, लेकिन हमारे पास यही नहीं है। तो सबसे पहले हम AOB निकालने की कोशिश करेंगे। क्या गिवन है, इट इज, इससे पहले वाला क्वेश्चन याद कीजिए बच्चों, उसमें हमने ये वाला एंगल निकाला था ना, यहीं तक था क्वेश्चन। तो अब ये वाला कोण निकालने तक तो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। इट इज गिवन दैट PA and PB are tangents to circle। ये टेंजेंट्स टू सर्कल है, therefore radius drawn to tangents is perpendicular। ठीक है, टेंजेंट्स पे जो रेडियस बनाते हैं वो परपेंडिकुलर होता है ना। तो इससे हमें ये पता लगता है 10, जो OA है वो परपेंडिकुलर हो गया PA के, एंड OB जो है वो परपेंडिकुलर होगा PB के। थ्योरम 10.1 है ना। तो ये हमें पता लग गया कि ये परपेंडिकुलर है आपस में। अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, क्वाड्रिलेटरल AOBP में सबसे पहले देखिए यहाँ तक क्या क्या किया है, एक बार एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने लिखा है कि भाई PA और PB क्या है, टेंजेंट हैं, या फिर हिंदी में आप बोल सकते हैं स्पर्श रेखाएं हैं इस वृत्त पे। ठीक है, किसी एक पॉइंट से फ्रॉम P, ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट P, मतलब बिंदु P से। ठीक है, PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं सर्कल पे, ये समझ में आ गया। उसके बाद ये बता रहे हैं कि भाई PA और PB हैं, इन पे अगर हम रेडियस बनाएंगे इस सर्कल से तो वो परपेंडिकुलर बनेगा, यानी OA और PA आपस में परपेंडिकुलर होंगे, OB PB के परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम है हमारे पास। अब ये क्वाड्रिलेटरल लेते हैं पूरा PAOBP, और हमें पता है सम ऑफ ऑल angles of a quadrilateral कितना होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए 360, 360 डिग्री। सभी कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए हमें पता है, यहाँ पे लिख भी लीजिए आप कि एक एंगल आपको दिया है APB। कितना है एंगल APB, 80 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है ये, है ना, दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं चारों एंगल्स का सम करिए, एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB,
इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैंने क्या किया है इस स्टेप में, चारों जो कोण है उनके नाम लिख दिए, उनको जोड़ के 360 के बराबर रख दिया। इससे पहले यही लिखा था कि भाई एक चतुर्भुज के सभी जो कोण है उनका योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख दीजिए बच्चों। एपीबी कितना है, 80 डिग्री है, लिख लीजिए, प्लस ये दोनों एंगल 90-90 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होने चाहिए बच्चों, है ना। फिर एंगल AOB हमें नहीं पता, इसको निकाल लेंगे हम यहाँ से, ये 360 डिग्री आया है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इन तीनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 डिग्री। 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 180 में 80 जोड़ेंगे तो 260 आएगा, है ना। तो 260 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। एंगल AOB कितना आ जाएगा, फिर 260 डिग्री को राइट साइड लेके जाइए, कितना आ जाएगा ये 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। एंगल AOB कितना आ जाएगा, माइनस करिए, ये 100 डिग्री आ जाएगा। तो हमने ये पूरा कोण निकाल लिया अब, ठीक है, AOB निकाल लिया जो कि 100 डिग्री है, 100 डिग्री आ गया। अब देखिए, अगर हमारे पास ये पूरा कोण आ गया है, हमें चाहिए सिर्फ एंगल POA या AOP, जो भी आप बोल लो, क्या लिखा है POA, है ना। तो ये वाला एंगल चाहिए POA। क्या करेंगे हम, इन दोनों ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, इन दोनों को अगर हम, ठीक है, हम प्रूव कर दें कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से इनके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो कर लिया बच्चों सबने नोट डाउन, आगे करते हैं। अब हमें दो ट्रायंगल चाहिए, है ना, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, ये दो ट्रायंगल हैं। देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल में। अब देखिए, PA और PB बराबर हैं कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये एक पॉइंट से टेंजेंट्स हैं, और थ्योरम 10.2 कहती है कि भाई दो टेंजेंट किसी एक पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे सर्कल पे तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों इक्वल हो गई। फिर PO इक्वल टू PO ये कॉमन साइड होगी, AO इक्वल टू BO ये रेडियस हो गए, रेडियस तो इक्वल होंगे एक सर्कल के। तो अब आप बोल सकते हैं PA इक्वल टू PB, है ना, PA इक्वल टू PB और OA इक्वल टू OB, ठीक है, एंड PO इक्वल टू PO। क्यों है, इनके रीजन लिख लीजिए। टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, या फिर थ्योरम 10.2, ये लिख सकते हैं आप। AOB क्या हो गया, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई हैं ये, इसीलिए ये दोनों इक्वल हैं। ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है, इसकी तीनों भुजाएं इक्वल है ना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल POA is similar to triangle POB by side similarity। मतलब कहने का ये है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, कौन सी कसौटी से, साइड यानी भुजा कसौटी से ये सिमिलर हैं। तो आप लिख सकते हैं 10 एंगल। अब देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो एंगल हमारा क्या है, POB इक्वल टू POA, है ना, एंगल POB
इक्वल टू एंगल POA। ये दोनों कोण इक्वल आ गए बाय CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हेल्प से ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ हमें पता है एंगल POA प्लस एंगल POP इक्वल टू एंगल AOB। यही है, इसके इक्वल है। और हमारा एंगल AOB कितना आया था, एंगल POA प्लस एंगल POB इक्वल टू, ये तो 100 डिग्री आया था, है ना। और इसको हम अगर मान लेते हैं फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 का यूज करिए, ये POB और POA इक्वल हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्री। भाई ये दोनों बराबर हैं, तो POB को मैंने POA लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया तो 2 POA आ गया। अब एंगल POA इज इक्वल टू 100/2, दैट इज एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कितना, 50 डिग्री आया है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा है 50 डिग्री, पार्ट ए। पार्ट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पार्ट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट डाउन कर लेंगे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। कुछ डाउट लगता है पूछ सकते हैं बच्चों आप। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। अब अगला सवाल करेंगे, लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। समझ गए, नहीं समझे? चलो मैं बता देता हूँ। इसका डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये है बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ के इसका डायग्राम बनाइए आप। यहाँ पे बोला गया है कि भाई ये सिद्ध करना है, एक सर्कल है, मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है, एक वृत्त के डायमीटर हमने बना रखा वृत्त में। ठीक है, अब डायमीटर के दोनों एंड होते हैं, वो सर्कल पे टच होते हैं। तो उन दोनों एंड को टच करते हुए अगर उन दोनों एंड पे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें, ठीक है, दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये सिद्ध करना है कि वो दोनों टेंजेंट या फिर यानी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी पैरेलल होंगी, है ना। पैरेलल यानी समांतर, पता है आपको। चलिए फटाफट इसको डायग्राम बनाइए और प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आई होप आपने इसका डायग्राम तो बना लिया होगा, है ना, और प्रूफ भी कर दिया होगा। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए ये सर्कल है, इसका एक डायामीटर है, ठीक है, ये डायामीटर हो गया इसका। अब यहां से हम क्या करेंगे, दो स्पर्श रेखाएं बनाएंगे इसके दोनों एंड्स पे। ठीक है, तो ये डायामीटर है, दो स्पर्श रेखाएं हमने बनाई हैं।
अब ये मान लीजिए ये हमारा डायमीटर का एंड पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है। एक डायमीटर है ए बी, सर्कल है जिसका मिड पॉइंट है ओ, समझ गए। अब हमने दो टेंजेंट्स इन पे ड्रॉ किए, पी क्यू एंड आर एस, इसके एंड पॉइंट पे। इतना समझ गए आप। अब ये आपको देखने में तो पैरेलल लग रहे होंगे, ये प्रूव करना है हमें, लॉजिकली प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। ये हमें पता है पैरेलल होने चाहिए, ये क्यों होने चाहिए, क्यों है पैरेलल, वो आपको रीजन बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, ये जो बनाया है सर्कल और टेंजेंट्स, इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस नहीं डायमीटर होगा, है ना, एंड डायमीटर ए बी with tangents PQ and RS at end points of diameter AB, ठीक है, या फिर एट पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, ये लिख सकते हैं एट एंड पॉइंट्स, यही लिख लेंगे एंड पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, दो टेंजेंट्स बना दिए एंड पॉइंट्स ए और बी के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे, ए और बी पे, ठीक है। अब एक चीज हमें पता है कि रेडियस, ध्यान से देखना, ये ओ ए एंड ओ बी क्या है, रेडियस है ना, ये दोनों रेडियस है सर्कल के, रेडियस ऑफ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, है ना, thus PQ perpendicular to OA and RS perpendicular to OB, थ्योरम 10.1। इसकी हेल्प से हम ये तो बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो समझ लीजिए ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सब एंगल 90 डिग्री के होंगे। बस यहां से हमारी चीज काफी आसान हो जाएगी। अब देखिए, अगर ये सब 90 डिग्री के हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे therefore एंगल CAO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल QAO इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल RBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल SBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई सभी एंगल्स तो 90 डिग्री हैं, है ना। तो एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं बोलूं कि भाई एंगल PAO इक्वल टू एंगल SBO, ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये, तो ये दोनों इक्वल हैं और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऊपर से दूसरा मैं बोलूं एंगल QAO इज इक्वल टू एंगल RBO, ऑल्टरनेट एंगल्स है।
अब ध्यान से देखना, देखिए एक सिनेरियो होता है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ करते हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल्स वो इक्वल होते हैं। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एज ऑल्टरनेट एंगल्स आर equal therefore tangents PQ पैरेलल टू RS, ये टेंजेंट पैरेलल होंगी। यही तो प्रूव करना था, प्रूव कर दिया हमने, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अगला सवाल करेंगे हम। ये है क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसको समझना है, आराम से कर पाएंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आपको बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगर पढ़ के क्वेश्चन समझ गए, आप इसका डायग्राम बना लेंगे तो काफी आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये एक सर्कल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए यहाँ पे को पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और ये बोल रहे हैं जो ये वृत्त है इसका सेंटर यहाँ पे है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसको मान लीजिए P, ठीक है। तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या कौन सी होगी इस वृत्त की, ये समझनी है। ये पता लग गया तो आंसर आप इजीली निकाल लेंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको और सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, देखिए इजी है। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए आउटसाइड सर्कल, ठीक है। टेंजेंट का नाम क्या है, AP, टेंजेंट AP इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल। अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया है कि भाई एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और बिंदु A से एक AP टेंजेंट हमने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो अब AP कितना गिवन है आपको, 4 सेंटीमीटर, AO कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, ये दोनों चीज दी हुई है, गिवन है, ठीक है। हमें पता है कि भाई OP परपेंडिकुलर टू AP, क्यों, रेडियस
रेडियस किसके परपेंडिकुलर होता है? टेंजेंट टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कौन सी थ्योरम है ये? थ्योरम 10.1, यही तो थ्योरम है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब बोल सकते हैं 10 ट्रायंगल AOP इज राइट एंगल्ड एट P। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो त्रिभुज है AOP ये P पे समकोण है। ठीक है, समकोण है P पे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है यानी AO, इसका स्क्वायर क्या है? ये कर्ण, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और ये OP क्या है? ये रेडियस है ना? तो हमें OP ही तो निकालना है। चलिए कोशिश करते हैं। AO कितना है? 5, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AP कितना है? 4, इसका स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। ये हो गया 25, ये इज इक्वल टू 16 प्लस OP स्क्वायर। 16 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। यहीं कर दें इसको सॉल्व। 25 माइनस 16 कितना होता है? OP स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड OP इज 3 सेंटीमीटर। OP 3 आ गया। 10 रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने आंसर, नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन है आपके सामने, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह से देखिए थ्योरम्स का आप यूज कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, तो अच्छे से थ्योरम समझ में आ गई है आपको। अब यूसेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे करना है वो प्रैक्टिस से आप सीखेंगे, समझेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।